हैं। नेक्स्ट हम डिजीज़ पर बात करेंगे विच इज़ लंग कैंसर। नाउ लंग कैंसर क्यों हो रहा है? इसका भी रीज़न कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई एलर्जन नहीं है, बल्कि इसकी रीज़न है, इसकी कॉज है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लंग टिश्यूज़ के अंदर। सेल्स जो हैं नॉर्मली एक नॉर्मल पेस पर डिवाइड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन अगर ये अपनी नॉर्मल स्पीड से, अपनी नॉर्मल पेस से ज़्यादा अनवांटेडली बढ़ना शुरू हो जाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और मास बना देते हैं सेल्स का, और यही मास जो है वो आगे चलकर कैंसर की फॉर्म या ट्यूमर की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। अब ये जो सेल्स बन रहे हैं ये ज़्यादातर इसकी वजह से पेशेंट किस किस्म के सिम्टम्स में पड़ेगा? वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफिंग है, बहुत ज़्यादा कफ होगी, खांसी होगी, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा ऐसे पेशेंट्स का। और जो है मेन कॉजेज़ में कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। कौन कौन से कार्सिनोजेंस हो सकते हैं? सिगरेट की स्मोक है, रेडिएशंस हैं डिफरेंट किस्म की, कुछ थोड़ी बहुत वायरल इन्फेक्शंस भी हैं इसमें। अब स्मोकिंग लेकिन जो है वो मेन कॉज आ जाता है लंग कैंसर का। और जो रिस्क है लंग कैंसर होने का वो सिग्निफिकेंटली जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें फिर भी कुछ कम है, लेकिन जो स्मोकर्स हैं उनमें तो तकरीबन जो है वो 50 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं एक सिगरेट के स्मोक में, जिसकी वजह से एक स्मोकर का लंग जो है वो it is on a great chance of getting into the lung cancer. अब ऐसे इंसान को जो है वो स्मोकिंग से रोका जा सकता है ताकि वो कम से कम लंग कैंसर की जो है वो प्रॉब्लम से बच सके। सो इट इज़ गुड फॉर देम। अब एक तो होती है, हम बात कर लेंगे पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग मीन्स कि इनहेल करना स्मोक को किसी और से, ठीक है। आप खुद तो स्मोक नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन के आसपास मौजूद हैं जो कि स्मोकिंग कर रहा है। अब वो स्मोकिंग करने वाला है एक्टिव स्मोकर और आप हो जाएंगे पैसिव स्मोकर। तो पैसिव स्मोकर के अंदर भी जो स्मोक जा रही है वो भी किसी हद तक लंग कैंसर का कॉज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि वो बल्कि ज़्यादा ख़तरनाक होगी, क्योंकि जो हिस्सा जल रहा है, बर्न कर रहा है, जिसमें से बाकायदा स्मोक आ रहा है, वो आपके अंदर जा रहा है जो कि नॉन स्मोकर है, और वो हिस्सा सिगरेट का ज़्यादा ख़तरनाक कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस कर रहा है बनिस्बत उस हिस्से के, उस फिल्टर वाले हिस्से के जो कि ऑलरेडी स्मोकर के माउथ में है। तो इन द सेंस आप कह सकते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव स्मोकर्स दोनों ही, चाहे कोई स्मोकिंग करने वाला है या चाहे कोई स्मोकिंग नहीं करने वाला, अगर आप किसी स्मोकर के पास भी मौजूद हैं तो इट इज़ बेटर कि आप उस जगह से हट जाएं, अदरवाइज यू विल बी ऑल्सो ऑन अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग इनटू द लंग कैंसर। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन दैट्स जस्ट अ पॉइंट। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहली ट्रीटमेंट तो ये है कि प्रिवेंशन की जाए, बचा जाए, एहतियात की जाए, कम से कम जो है वो स्मोकिंग की जाए, या कम से कम ऐसे लोगों में, ऐसे एरियाज़ में बैठा जाए जहाँ पर के स्मोकिंग की जाती है। अब इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का क्या रोल है कि उसकी पूरी कोशिश है WHO की कि गवर्नमेंट्स को इन्होंने मना किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग एड्स को बैन किया जाए, स्मोकिंग एड्स को TV पर या किसी भी पब्लिक प्लेस पर एडवर्टाइज़ ना किया जाए, ताकि स्मोकिंग को जो है वो काफ़ी हद तक रोका जा सके। अब देख लेते हैं कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक क्या है। ऑब्वियसली इसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं सिगरेट में या इसकी स्मोक में, जो कि तकरीबन 4,000 डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 50 जो हैं वो एटलीस्ट जो है वो ठीक ठाक पॉइजनस कार्सिनोजेंस हैं। अब ऐसे लोग जो ऑलरेडी जो है वो कैंसर में आ चुके हैं स्मोक रिलेटेड डिजीज़ की वजह से, तो इन्हीं की डेथ सबसे ज़्यादा भी अब तक देखने में आई हैं। अब सिगरेट की स्मोक जो है वो पूरी बॉडी को फ्रॉम हेड टू टो जो है वो पूरी तरह इफ़ेक्ट कर देती है, और अच्छी खासी ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। अब ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल मौजूद है निकोटीन, और निकोटीन जो है वो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके इसकी टिश्यूज़, आर्टरीज़ को ठीक ठाक जो है वो डैमेज कर सकता है, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकता है। अच्छा जी, स्मोकिंग में जो है ये कैंसर्स ये सिर्फ लंग तक ही नहीं, ये किडनीज तक भी जा सकता है, या आपकी ओरल कैविटी यानी कि माउथ वाली कैविटी तक भी आ सकता है, लैरिंग्स तक, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर, पैनक्रियास, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स जो है ये स्मोकिंग करने वाले की बॉडी में मौजूद हो सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्मोकिंग जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये टोबैको में मौजूद है, ठीक है ना। अब ये जो है ये जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगी तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन में वो बिल्कुल कम या ख़त्म होके रह जाएगी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे या वो भी कम हो जाएंगे। और इसके बाद जो स्मोकर्स जो हैं वो दे आर ऑब्वियसली एट अ ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन, स्पेशली कहाँ पे? लंग्स में। अब स्मोकिंग जो है ये ट्यूबरक्लोसिस का भी रिस्क बढ़ा देती है 2 से 4 गुना ज़्यादा, और निमोनिया का भी जो है वो ये बढ़ा देती है चांस 4 टाइम्स तकरीबन। तो स्मोकिंग जो है ये जो है वो आपके टीथ को भी ख़राब करने में या वीक करने में ठीक ठाक रोल प्ले करती है। टूथ लॉस भी जो है वो आपका तकरीबन 2 से 3 गुना जो है वो बढ़ जाता है अगर आप स्मोकर हैं, लेकिन अगर आप नॉन स्मोकर हैं तब नहीं। तो स्मोकिंग का जो है वो सोशल लाइफ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और डिज़ीज़ की जो कि न्यूली शामिल हो गई है रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, विच इज़ द कोविड-19। ये रिसेंटली एक डिज़ीज़ जो कि हम सभी को पता है ऐड ऑन हो चुकी है दुनिया में भी, हमारी ज़िंदगियों में भी, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस में भी। So let us discuss about the nature of this disease. We know very well nature है इस डिज़ीज़ की कि ये स्प्रेड करेगा टच के साथ। आप कहीं भी किसी भी ऐसी चीज़ को टच कर लें जहाँ पर कि ऑलरेडी इसको कॉज करने वाला वायरस मौजूद है, तो obviously it is going to get into your hands and through your hands into your respiratory system. कॉज कैसे हो रहा है ये? इट इज़ कॉज बाय अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, और भी डिफरेंट इसकी फॉर्म्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर हो रही हैं, और होपफुली हमें आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से पता चलता जाएगा। जितना पता है उतना फ़िलहाल इन्फॉर्म कर लेते हैं, और उतना ही आप भी अपने एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पेपर में जस्ट टू टेक नंबर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, अभी बात करते हैं इसके अर्ली सिम्टम्स के बारे में। वी ऑल नो दिस वेरी वेल कि अर्ली सिम्टम्स जो हैं वो कोविड-19 के ये हैं कि आपको स्मेल और टेस्ट के बारे में जो है वो उस तरह से आइडिया नहीं होता जैसे कि आप नॉर्मल कंडीशंस में स्मेल और टेस्ट को फील कर सकते हैं। प्लस ये कि ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल है, दुश्वारी है, बुखार होना शुरू हो जाता है, कफ आना शुरू हो जाती है, खांसी जो है वो महसूस करने लगता है ऐसा पेशेंट। और इसकी ड्यूरेशन किस पे डिपेंड कर रही है? ये तकरीबन 2 से 14 दिन के अंदर अंदर इसके सिम्टम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट तो सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी क्योर और रेमेडी के लिए जो चीज़ें कॉमन हैं उनमें से प्रिवेंशंस हमारे पास क्या क्या हैं। ट्रीटमेंट तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन प्रिवेंशंस हैं, और वो प्रिवेंशंस क्या क्या हैं कि अपने हैंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करें सोप के साथ, हैंड सैनिटाइज़र के साथ। थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने हैंड्स को हमने वॉश करना है, सो जस्ट वी कैन स्टे अवे फ्रॉम दिस वायरस। प्लस हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तकरीबन भी 6 फुट का फासला हमें एक दूसरे से रखना है, स्पेशली अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में मूव कर रहे हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है, पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर अगर आप पियेंगे तो दैट विल रिमेन मच बेटर, बिकॉज ल्यूक वार्म वाटर जो है वो इसकी ग्रोथ को ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो करता है, जो भी वायरस इसको कॉज करने वाला है। सो आई थिंक जस्ट बाय प्रिवेंशन वी कैन रिमेन सेफ फ्रॉम दिस डेडली डिजीज़, जो कि एक पेंडेमिक बन के 2020 में हम सब की लाइफ्स में अब हमेशा के लिए शायद एंटर हो चुकी है।